सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी लास्ट डे ऑफ द वीक। आज फ्राइडे। तो प्राइस एक्शन देख लेते क्या है। कल का तो काफ़ी बेकार ही दिन रहा। मतलब आई गेस कुछ मैं बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, जैसे ओवर एनालिसिस कर दे रहा हूँ। ओवर एनालिसिस एज इन मतलब राइट डायरेक्शन के लिए, बट ओवर थिंक कर दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने यहाँ शॉट लिया था, ठीक है, मेरे को लगा कि यहाँ से मतलब ये हाई विजिट नहीं होएगा। बट जब यहाँ पे साइडवेज हो रहा था ना ये, तो आई शुड हैव क्लोज द ट्रेड। तो वो मेरी पहली गलती थी। फिर सेकंड गलती ये थी कि मेरे को वेट करना चाहिए था, कि मतलब मैंने एंट्री ली यहाँ पे 5:30 बजे का। यूजुअली ये जो टाइम होता है 1-1.5 घंटे का टिल यूएस सेशन, इसमें मेजर मैनिपुलेशन आता है। तो मैंने मैनिपुलेशन के टाइम ही ट्रेड ले लिया, तो वो मेरी गलती थी। अगर मेरा ये देखो यहाँ पे ट्रेड एक, ये मेरा एसएल गया था यहाँ पे फिर मैंने एंट्री करी थी, क्योंकि मेरा डायरेक्शन शॉर्ट का ही था। मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो से ही बताया था। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। आपको एक 5 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। मैंने इस पे शॉर्ट बनाया था, बट मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिया कि रहने देता हूँ, वो ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसके बाद प्रॉफिट अपना लूज़ किया। मतलब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में रहता यहाँ कहीं पे, एंड मेरा टारगेट ये लिक्विडिटी पूल ही था, मतलब ऑलमोस्ट 300 पे लेके निकल जाता। बट ठीक है, ये चीज़ मेरे को फिक्स करनी है अभी नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि अगर आप देखो तो इस वीक में वेडनेसडे के दिन ही कोई क्लीन ट्रेड्स नहीं मिली। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड मिस किया अपना। यहाँ पे मैंने ओवर एनालिसिस में एक बाइंग का ट्रेड उठा लिया बेफालतू का। तो थोड़ा ओवर एनालिसिस वगैरह और पैरानॉय हो रहा है कि मतलब कंफ्यूजन वगैरह रहती है। क्योंकि एक तो न्यूज़ भी थी यहाँ पे, इस जगह पे न्यूज़ भी आई थी एक ट्रम्प की। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन है मार्केट में। बट ठीक है, ओवरऑल मेरे को थिंक नहीं करना चाहिए था। मॉर्निंग से जब सेलिंग का बाइस था, आई शुड हैव वेटेड। बस यहाँ पे मेरे को वेट करना चाहिए था शॉर्ट का। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए लर्निंग है। अभी आज का दिन देखते हैं। आज एनएफपी है, तो काफ़ी बड़ा दिन है। एक्सपेक्ट तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी, जहाँ से हमने ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक एंड किया था। नहीं नहीं, एंड तो ऊपर किया था, यहाँ कहीं पे एंड किया था। बट हाँ, मतलब ये लास्ट डे की बाइंग थी, लास्ट 1.5-2 दिन की बाइंग। तो अभी देखें तो मंडे में प्राइस ने क्या किया, ओपन करते साथ ही फॉल किया नीचे। एंड अगर आप देखो यहाँ पे 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप भी रीबैलेंस करके आ रहा है। तो मेरे पास एक डीलिंग रेंज है, ये हाई है डीलिंग रेंज का। मतलब मैं प्राइजेस के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जाना चाहिए। एंड लो कौन सा हो गया लो, अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ये रेंज बनाएगा तो देखना पड़ेगा। क्योंकि एनएफपी है, तो मेजर मूव तो इवनिंग में ही आएगा। तो ये देखना पड़ेगा मेरे को कि प्राइस क्या सीधा ही स्लिप करता जाएगा क्या, कि मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे करके स्लिप कर दे, एंड देन यहाँ से फिर ऐसे बाइंग में जाए। मोस्टली तो नहीं होना चाहिए, बट अगर आप देखो तो मॉर्निंग से फॉल ही कर रहा है। यूजुअली अगर एनएफपी थी, एनएफपी मतलब आज, तो प्राइस को यहीं पे साइडवेज होना चाहिए था। बट अगर ये मूव कर रहा है ना, तो चांसेस है कि एनएफपी तक यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। एंड देन एनएफपी में मे बी कुछ अपसाइड या डाउन साइड का कंटिन्यू करेगा मूव। तो मेरे पास डीलिंग रेंज का हाई तो है। तो आई विल वेट के प्राइस अगर यहाँ पे कुछ आके यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मैं इस हाई के ऊपर नहीं चाहता कि प्राइस जाए, क्योंकि रीबैलेंस किया है इसने, एंड लो के नीचे क्लोजिंग दी। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। स्ट्रक्चर में देखता नहीं हूँ, बट ये वही वाला जोन है, मैंने आपको बताया था नो रिस्पेक्ट वाला। अपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक करा होगा तो ये दिस इज़ एक ग्रे जोन है ये एरिया। ये हाई के ऊपर एक इंड्यूसमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रिस्क की ट्रेड बनेगा शॉर्ट, क्योंकि वही है कि अभी एन शाम में मूव नहीं आए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि मूव कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ से मूव कर रहा है प्राइस, तो एक पुल बैक देके और कंटिन्यू कर सकता है। तो देखते हैं, इसका जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। आई गेस मे बी लंदन सेशन तक कुछ मूव आ जाए। देखो, अगर यहीं साइडवेज हो जाएगा तो देन वी वोंट टेक अ ट्रेड। बट एंड गोल इज़ दिस लो है आज के लिए। तो यही है, देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ आता है पुल बैक, देन आई शॉर्ट एंड टारगेट विल बी दिस, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनएफपी। अगर एनएफपी में यहाँ तक रहता है, मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, भली वॉलीटिलिटी हो, बट इसको जाना इस लो तक ही है। तो यही है गोल्ड का प्लान। बिटकॉइन का देखे तो बिटकॉइन पुल बैक लिया था कल यहाँ पे यूएस सेशन, बट ये साइडवेज हो गया। तो अभी ये एक टाइप से ब्रेक डाउन वाला पैटर्न तो है, बट वेट करेंगे एक स्वीप का एटलीस्ट लिक्विडिटी का। प्लस आज फ्राइडे है, तो एक लास्ट मूव आ सकता है, या तो ऐसे, या तो ये अपसाइड भाग जाएगा, एंड नेक्स्ट वीक फिर यहाँ से फॉल करेगा। तो बिटकॉइन को भी देखेंगे, बट बिटकॉइन को इवनिंग में देखेंगे, अभी साइडवेज है। तो ठीक है, एनालिसिस तो अच्छा था, बट ठीक है, ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे। दिस इज़ दी प्लान। इसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला। आई विल टारगेट दिस लो, एंड माई डीलिंग रेंज है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता प्राइस है।
तो कुछ न्यूज़ वगैरह भी आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी आप देख सकते हो ये ब्रेक इवन था एंड इसमें $28 का लॉस है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा माइन +8% से +5% है, मतलब थोड़ा ड्रॉ डाउन में है अकाउंट, बट ठीक है ओवरऑल पॉजिटिव है। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ लंदन सेशन में इसका। सो गोल्ड में ऑलमोस्ट आ तो गया अपने जोन पे एंड इसने ये लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं करी है, तो वी कैन टेक अ शॉर्ट रेट, बट अभी नहीं। अगर आप देखो तो यूजुअली 130 के अराउंड मूव आता है, जो मेन मूव अगर आना चाहिए उसको। अगर यहाँ पे देखो ये यहीं पे साइडवेज रहा तो एक ऐसे स्वीप पे इट शुड गो डाउन। आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर यहीं पे साइड, अभी तो लंदन को भी लास्ट 5 मिनट कैंडल ओपन है, बट अगर समहाउ ऐसे सस्टेन करता है ना, मैं एक स्वीप पे ना फिर एंट्री करूँगा शॉर्ट की। एंड आई डोंट थिंक सो ये प्राइस को इसके ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए यहाँ तक के लिए, क्योंकि अगर आप देखो ना ये ऑलमोस्ट कितना जूम हो जाएगा, मतलब अगर थोड़ा पुल बैक भी लेते हैं यहाँ तक के लिए 400 भी, तो आई डोंट थिंक सो इतना ऊपर जाएगा। तो मोस्ट लाइकली 130 के राउंड यहाँ स्वीप देखते हैं, स्वीप पे विल टेक अ शॉट, वरना अगर यहीं साइड हो जाता है तो देन एनएफपी में शाम में देखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ 130 के राउंड अगर कुछ बनता है। सो गोल्ड तो कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया यहाँ तो एक्सपेक्ट कर रहा था, इसको वन साइडेड पुल किया है, मतलब ठीक है बाइंग का तो नहीं लग रहा है मोस्ट लाइकली तो, बट ये वाला जोन भी एक अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक खिंच ना जाए प्राइस क्योंकि ठीक है ये हाई लेके गिर सकता है, विल सी कि अगर अभी कितना 130 5 मिनट की कैंडल जस्ट ओपन होने वाली, तो देखते हैं मोस्ट लाइकली ये हाई स्वीप करने जाएगा तो ये भी स्वीप करेगा। तो लेट्स सी अगर ऐसे कुछ कैंडल बनाता है तो विल शॉर्ट, वरना फिर ये क्या करेगा, आपको 15 मिनट का यहाँ पे यहाँ पे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, यहाँ से लॉन्ग करके इट विल गो हेयर। तो ये दो सिनेरियो, या तो प्राइस ऐसा कुछ करेगा, या तो क्या करेगा ये यहाँ से फ्रॉम दिस लेवल हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब यह हाई नहीं लग रहा प्रोटेक्टेड है, बाकी देखते हैं 130 पे अगर कुछ मूव आता है तो ठीक है, वरना इवनिंग में ट्रेड लेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। एंड विल मेरा डाउन साइड का ये मेरा टारगेट है आज का ये वाला, ये लो टारगेट है 4367। तो ठीक है, इसका मैं आपको डेट आपको कल करूँगा कल वो वीडियो रहेगी वीकली जर्नल वाली, तो मिस्टेक्स काफ़ी करिए तो काफ़ी अच्छी रहेगी उसमें लर्निंग्स वगैरह। तो ठीक है, इसका वगैरह जो भी ट्रेड होगा मैं कम्युनिटी टाइम में अपडेट करूँगा क्या प्लान है रहेगा। साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक प्लान रहेगा यहाँ से मेरे शॉर्ट का। बाकी यहाँ से बाइंग में जाएगा तो आई वोंट टेक अ ट्रेड, देन इवनिंग में विल सेल फ्रॉम हेयर एनएफपी में, एनएफपी के बाद मतलब। तो ठीक है, जो भी तो मैं इसको आपका कम्युनिटी टाइम में अपडेट करता हूँ एंड मिलते हैं अब कल वीकली जर्नल की वीडियो के साथ। सो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।